छोटी बहू। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत बात तो नहीं है ना? मैं भी यही मानता हूँ। मेरी छोटी बहू ना बिल्कुल आप ही की तरह सोचती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को इतनी बातें करना शोभा नहीं देता। दुर्गा, आजकल ये लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तुम इस बात को अब मान लो, औरतें भी काबिल है हर काम करने के लिए। आपको पता है शुद्ध, मेरी छोटी बहू ने छुप छुप कर बीए की परीक्षा दी है। वैसे तो मैंने उसे परीक्षा देने के लिए साथ दिया था, लेकिन वो समझती कि मुझे ये बात पता नहीं। वैसे मैंने उसे ये बात समझने नहीं दी, लेकिन वो भी कम सयानी नहीं है, सब कुछ समझती है। ये हुई ना मेरे बचपन की पार्वती जैसी बात। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह कभी घूमने आ पाऊंगी। मेरी बहुत इच्छा थी कि बाबा के दर्शन करूं। आज उनके दर्शन करके मन को बहुत शांति मिल रही है। और फिर मैंने पूजा भी तो की अपने घर वालों की सुख शांति के लिए। और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा बाबा से? मैं आपके लिए क्या मांग सकती हूँ शुद्धदा? क्यों? मेरा भला मांगने वाले लोगों की लाइन लगी है क्या? और कौन है मेरा? सच मानिए, मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। मैंने आज बाबा से यही कहा कि आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें। और फिर मैं भी यही चाहती हूँ। अगर उस दिन मेरे पास चली आती तो कमी नहीं होती मेरी देखभाल करने वाली की। तुम होती मेरे पास। छोटू था क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अब पुरानी बातें याद दिलाकर मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए शुद्धदा। मेरी मर्जी कहाँ चली थी तब, और फिर औरतों की इच्छाओं की कदर ही कहाँ है समाज में। खैर छोड़ दीजिए सारी पुरानी बातें, जो बीत गया सो बीत गया। मैं खराब पति नहीं होता, अच्छे से देखभाल करता तुम्हारी। इतना भी निकम्मा नहीं था मैं। अभी तो ये सब सुनना भी पाप है मेरे लिए। घर गृहस्थी संभालती हूँ और अपने पति के साथ कितने सालों तक गृहस्थी संभाली है मैंने, चाहे वो जैसे भी थे, लेकिन मेरे पति थे। बहुत कुछ सहा मैंने उस घर में, लेकिन कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वही मेरे लिए सब कुछ थे। अरे मैं तुम्हारे पति के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, बस यूं ही कह रहा था, मजाक समझ लो। अब ऐसा मजाक मत कीजिए, उम्र हो गई है, दिल कमजोर हो गया है। तुम्हें अब भी घबराहट होती है? हाँ, औरत हूं ना, उम्र बढ़ जाती है शुद्धदा, लेकिन सोच विचार करने की क्षमता बिल्कुल बच्चों जैसी रहती है। नहीं तो क्या? आपके लिए जो मजाक है वो मेरे लिए नहीं है। मजाक? अरे कई बातें मजाक में कह देनी चाहिए, नहीं तो समाज के लोगों तक खबर पहुंच जाती है। अब क्या मैं तुम्हें दिल खोलकर साफ साफ कुछ भी कह सकता हूं कि पार्वती, मेरी अब भी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकूं। तुम्हें ना पाने की कश्मकश लेके जी रहा हूं मैं। भले ही गृहस्थी संभाली है, फिर भी बचपन में एक लड़की से प्यार कर बैठा था मैं, आज तक भूल नहीं पाया उसको। अभी तो उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं हम। अब तो नहीं कह सकता हूं कि चलो ना हम अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताते हैं। कम से कम जितने दिन बचे हैं खुश रहेंगे। हाँ, अगर विदेश होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारे देश में तो ये। ऐसा मत कहिए शुद्धदा,
ये सुनना भी मेरे लिए पाप है। इस उम्र में इस विधवा से ये पाप मत करवाइए। तुम विधवा और मैं विदुर आज तक पूरी जिंदगी अपने कर्तव्यों का पालन ही तो करते आए। आज तक हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया, और अब तो हमारे अपने रहे भी नहीं इस दुनिया में। इसलिए बस कभी कभी ऐसे सोच लेता हूँ। आपके पाँव पड़ती हूँ, ईश्वर के लिए चुप हो जाइए, मत कहिए ये सब मेरे सामने। औरतों को गृहस्थी संभालने का बड़ा लालच होता है। भले ही पति इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन घर गृहस्थी संभालने का मौका पाते ही खुद को रोक नहीं पाती हैं औरतें। फिर चाहे कितनी ही अड़चन क्यों ना आ जाए, कूद पड़ती है अपने परिवार संभालने के लिए। और फिर मैं अपने हदों से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ शतुधा। मैं खुद को संयम में रखना चाहती हूँ। संयम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दिल की हसरतों के लहरों के सामने संयम टिक नहीं पाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी लहर नहीं बनूंगा जो तुम्हें झंझोड़ कर रखते हैं। बस कभी कभी मुलाकात होती रहे तो बाकी की जिंदगी सुकून से बीत जाएगी। आप भी मुझसे प्यार करते हैं शोधुदा? इतने सालों बाद भी इतना लगाव, जबकि हमारा कभी कोई संपर्क नहीं रहा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। शायद पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुम मेरे साथ कोई संपर्क नहीं रखती थी, लेकिन मैं रखने की कोशिश करता था। तुम्हारे मायके जाकर खबर लेता था तुम्हारे भाइयों से, पूछता था तुम्हारे भाइयों से कि तुम्हारे साथ उनकी बात हुई कि नहीं, तुम्हारे हालचाल का कुछ पता चला कि नहीं। तुमने अपने मायके वालों के साथ कोई भी संपर्क नहीं रखा, लेकिन मेरी उम्मीद थी कि कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे। तुम जरूर आओगे एक दिन अपने मायके, अपने बचपन को याद करने, अपनी जड़ों को दोबारा देखने। और देखो, वही हुआ। इंसान की उम्र जितनी बढ़ती है, उसका खिंचाव उतना ही बढ़ता रहता है उसकी जड़ों के लिए। और तुम्हारे साथ भी वही हुआ। अब इससे इनकार तो नहीं कर सकती हो तुम ही बताओ, इतने सालों बाद अपने मायके जाके तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा शोधुदा, बहुत अच्छा लगता था जैसे मैं किसी कैद में हूँ। मायके गई तो लगा कि कैद से छुट्टी मिल गई, लेकिन जिसे मैं कैद कह रही हूँ वही मेरी गृहस्थी भी है। यही सोचती थी कि वही मेरी असली जगह है, लेकिन अब लगता है मेरी असली जगह मेरे बचपन के गांव में है। पेड़ पर चढ़ती थी, मैदान में खेलती थी। हाँ, भोजू लाल, मेरे भाई, गांव के लोग, उनकी पत्नियां, उनके रिश्तेदार, और घर में विष्णु जी की शालग्राम शिला, माँ बाबा की यादें। यही मेरे लिए सब कुछ है। अपने अतीत को कभी कोई भुला नहीं सकता। हम भले ही वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपने अतीत को ठुकरा नहीं सकते। और ये अतीत तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, इतना कह सकता हूं। चौबीस घंटे से चल रही प्रतियोगिता को खत्म होने में बस अब कुछ ही सेकंड रह गए हैं। मीता दीदी, जल्दी! मीता दीदी, बस थोड़ा और, हिम्मत मत हारिएगा। कल से आज तक 6 प्रतियोगी कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। फिलहाल 11 प्रतिभागियों में से केवल 5 प्रतिभागी अभी बचे हुए हैं। इनमें जो पहले 3 लोग पहुंच पाएंगे वही विजेता घोषित होंगे। 19,
18, 9, 3 cheers for मीता दीदी। Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! हमारे साइकिल कंपटीशन के 3 विजेता हमें मिल चुके हैं। सबसे खास दूसरे स्थान पर है हमारे मोहल्ले की बहू। किसी को पता भी नहीं था कि वो इतनी अच्छी साइकिलिस्ट है। हम सभी को बधाई देते हैं उनकी सफलता के लिए। बहुत बहुत बधाई आप सबको। दीदी तबीयत ठीक है आपकी और थकान लग रही होगी ना, आप ना थोड़ी देर सो जाइए। ये देखिए हमने ना ये 2 बेंचों को मिलाकर बिस्तर बनाया है। देखना तेरे लिए हमने साड़ी का पर्दा भी लगा दिया, आराम से सो जा। अब हमारे पास घर तो रहा नहीं। खैर आप ना यहाँ सो जाइए। आना वैसे सब यही कह रहे हैं, जब से तुम सबको घर से बाहर देखा है घर वापस बुलाने के लिए कह रहे हैं। नहीं दादा, बिल्कुल भी नहीं। अब जब उन्होंने हमें घर से निकाल ही दिया है ना, तो जब तक माँ वापस लौट कर नहीं आ जाती हम सब लोग वापस नहीं जाएंगे। और ये बात बात पर हमें घर से निकाल देने की ये जो धमकी देते हैं ना वो लोग, इस पे अब रोक लगानी होगी। बहुत हो गया है। ठीक कह रही है आना, अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे देवर जी। हम सब अब एक हो चुके हैं। अगर एक के ऊपर भी कोई अत्याचार होगा ना तो हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। देखिए मैं जानता हूँ बाप सब लोग क्रांतिकारी बन गए हैं, घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। जो माला मैंने अभी मीता को पहनाई है ना, उसका कांटा कहीं और जाके छुपा होगा और उसका दर्द मुझे ही घर जाके झेलना है। वैसे मीता तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मीता दीदी आप आराम कर लीजिए, आदत नहीं है ना आपको, इसीलिए। देखा टुकुन दादा, आप अपनी पत्नी को एक साधारण सी लड़की समझते हो जो शायद कुछ भी नहीं जानती है घर के काम के अलावा, लेकिन हमारी मीता दीदी कोई भी साधारण लड़की नहीं, इनमें हुनर की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसे हिरन खुद अपनी ही कस्तूरी की खुशबू से अनजान रहता, उसी तरह घर वाले जो अपनी ही बहुओं की काबिलियत से अनजान है। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए हमारा कबड्डी का कंपटीशन देखने आएंगे ना? अभी कुछ समय में बस चालू होने वाला है। हाँ मैं जरूर आऊंगा। वैसे आप लोगों ने खाने में क्या बनाया है आज? अरे देवर जी, खिचड़ी, आलू भुर्जी और साथ में चटनी भी बनी है, खाकर ही जाइएगा। इतना भी बुरा खाना नहीं बनाया देवर जी, मैं दूँ आपको, खाएंगे ना? थोड़ा सा खा सकता हूँ, पर पहले अपनी देवरानी को तो खिलाइए। आप ओहो, पत्नी के बारे में सोच रहे हैं अपने से भी पहले। देखा आना, बहुत अच्छी बात है वैसे ये। अच्छी बात है दीदी, कम से कम हम में से किसी के पति को तो अपने पत्नी के खाने पीने का ख्याल है, यही बहुत बड़ी बात है। देखो छोटू भी परवाह करता है, तुम्हें पता है ना। बस क्या है ना, वो अभी घर वालों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। इतना बुरा नहीं है वो शांत टाइप का लड़का है ना थोड़ा। छोटू बचपन से ही ऐसा है, उसको भी सही और गलत की पहचान है। टुकुन दादा, शांत रहना जुर्म नहीं है, व्यक्तित्व का ना होना जुर्म है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके छोटे भाई में चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटीज क्यों ना हो, उनमें पर्सनालिटी नहीं है। और जिस इंसान के पास पर्सनालिटी ना हो ना, उसके साथ हमेशा हर परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
मुझे कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे पति के होते हुए भी मुझे पूरी रात सड़क पर बितानी पड़ी। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। नहीं दीदी, अभी नहीं खाना है, बाद में खा लूंगी ना। अभी बहुत नींद आ रही है मुझे, बहुत। ऐसे कैसे? थोड़ा सा खा लीजिए दीदी। अरे ऐसे कैसे? कल से कुछ खाया भी नहीं है ठीक से, हल्का फुल्का ही तो खाया है। अभी खाएगी नहीं तो कैसे चलेगा? मुंह खोल, खोल मुंह। कल से आप लोगों की भी नींद पूरी नहीं हुई होगी ना? कैसे नींद पूरी होती टुकन दादा? ये रात भर से तो साइकिल चला रही थी, हम तो सो ही नहीं पाए। लेकिन हाँ, हमने थोड़ा थोड़ा बारी बारी से आराम कर लिया था। जैसे 2 घंटा ये सो गई थी, 2 घंटा जीजी सो गई, 1 घंटा मैं सो गई थी, बस इतना ही आराम मिल पाया। लेकिन हाँ, ये नहीं सो पाई मीता, बिल्कुल भी नहीं सो पाई। मीता सो जाए ना तो फिर दिल को सुकून मिल जाएगा। मीता आप तो सो जा, देखना पर्दा भी लग गया, मैंने कहा था ना, देख। हाँ दीदी, मैं ना सो लेती हूँ थोड़ा। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है। वैसे प्राइज आज देंगे या फिर कल? टुकुन दादा बोला तो था कि आज ही देंगे, देखते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, एक बार घर पे दिखाता हूँ, पता नहीं उधर क्या चल रहा होगा। हाँ दादा, अब चाहिए, अच्छा रहेगा। घर पे भी तो किसी को मैनेज करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे इतना बड़ा धमाका जो हो गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे एक सेकंड, खाना तो खा कर जाइए दादा। हाँ दीपा जी, तुम लोग खा लो, तुम्हें कम पड़ जाएगा। मैं तो घर पे भी खा सकता हूँ ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा तो मैं अब सो जाती हूँ। हाँ आप सो जाइए। और कबड्डी कंपटीशन तो शुरू होने वाला है ना दीदी? आप अगर सो जाएंगी तो हम आपको उठाएंगे नहीं। हाँ नहीं आना नहीं। मेज दीदी कबड्डी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, मैं कैसे सो सकती हूँ? बाद में कभी सो लूंगी, बहुत टाइम मिलेगा। तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ बहुत जल्द कबड्डी कंपटीशन शुरू होने वाला है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ ना? नहीं, अब बताइए अगर कुछ हुआ है। अरे हमारे साथ जो होना था सो हो गया। अरे मैं तो बोल रही हूँ तेरे पापा से कि हम ना यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। अब और बेइज्जती नहीं करवा सकते यहाँ रहकर। मैं भी अब यहाँ रहना नहीं चाहता। अब घर की बहुएं ही सारी ये जिम्मेदारियां लेंगी, सब कुछ अपने हाथ में लेंगी, तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब है? चाचा जी, ये तो कल से चल रहा है, आप आज फिर से गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे मैं सच में नहीं जानता था कि मीता साइकिल चलाना जानती है। और ये सब छोड़िए, साइकिल कंपटीशन में उसको 2nd प्राइज मिला है। आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। माँ, बाबा, मोहल्ले की तो बात है, बाहर देखिए सब लोग कितने खुश हैं, और आप लोग ऐसे मुंह बनाकर बैठे। तुझे ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है टुकुन? मोहल्ले की किसी और बहू को देखा था वहाँ पर? वहाँ पर सब कम उम्र के लड़के लड़कियां थे और बच्चे थे। अरे नाक कटवा के रख दी। अरे पैंट पहनकर पूरी रात साइकिल चलाती रही वो। शिमुनी, ये क्या बात हुई? अब साड़ी पहनकर इतनी देर तक वो साइकिल तो नहीं चला सकती थी ना? ये तो कॉमन सेंस है ना? किसी ने कसम दी थी साइकिल चलाने की? हाँ, मैं कह रहा था कि अगर सब कुछ निपट ही गया है तो बाकी की बहुएं और आहना को हमें घर बुला लेना चाहिए। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? समय नहीं हुआ है क्या बुलाने का? ऐसा है छोटू, इतनी आसानी से तो उन सबको इस घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। अरे प्रायश्चित करना होगा, पैर पकड़ के माफी मांगनी होगी हमसे। और बाकी बहुएं तो माफी मांग भी लेंगी, लेकिन तेरी बीवी वो तो माफी नहीं मांगने वाली ना। और ये बात तू भी जानता है अच्छे से। इसकी पत्नी ने ही सबको भड़काया है। चाची जी, मुझे ना बार बार ये बात सुननी पसंद नहीं। आपको जो करना आप कीजिए ना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोलना बंद कीजिए कि तेरी पत्नी ने भड़काया, तेरी पत्नी ने भड़काया। अरे मैंने थोड़ी बोला था आना को ये सब करने को। अरे तेरी बीवी है तो जिम्मेदारी तुझे ही लेनी पड़ेगी ना छोटू। अब अगर एक पत्नी पति की बात नहीं मानेगी तो साथ रहने का मतलब क्या है फिर? तो आप ही बता दीजिए चाचा जी, मैं क्या करूं?
अरे क्या जरूरत है तुझे ऐसी घटिया लड़की के साथ रहने की? कोई और होता ना छोटू तो अब तक धक्के मार के निकाल चुका होता उसे। मेरी बात मान, तू उसे अभी के अभी मायके भेज दे। ऐसे कैसे मायके भेज दूं चाची जी? आप भूल गई हैं कि माँ भी रहती है इस घर में। माँ को वश में किया हुआ है आहना ने। छोटू, तू कहना क्या चाहता है? तू क्या सच में छोटी बहू को मायके वापस भेजना चाहता है? अगर बड़ी माँ की बात है तो बड़ी माँ को मैं समझाऊंगा, मैं मैनेज कर लूंगा उनको। आप क्या कहना चाहते हो? मतलब क्या आपकी बात का? मतलब ये है, तू कह रहा है ना कि तुझे आहना के साथ रहना नहीं है। उसने बड़ी माँ को वश में कर लिया है, तू उसे संभाल नहीं पा रहा है और तुझे जबरदस्ती उसके साथ रहना पड़ रहा है। अगर बड़ी माँ की बात है ना तो बड़ी माँ को मैं बोल दूंगा कि वो तुम दोनों के बीच में ना आए, और तू आहना को बोल दे कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती है।